हेलो जी, कैसी हो? नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुबह की राम राम। और ये है सुबह सुबह उठते ही कैमरा लगा दिया मैंने ऑन करके। मैंने कहा चलो एक काम करती हूँ, आज ना अपना सुबह का शूट कर लेती हूँ। लेकिन सच बताऊँ, शूट इतना कुछ ज़्यादा नहीं हो पाया कि बस नहीं हो पाया, क्योंकि थोड़ी सी हो गई थी, गड़बड़ सी हो गई थी। एक्चुअली ना मैंने फ़ोन चार्जिंग पे नहीं लगाया और फिर इसमें ना बैटरी लो हो चुकी थी, तो फिर उसके बाद मैंने ये नहीं लगाया था, फ़ोन चार्जिंग पे नहीं लगाया। और आज बना रही हूँ मैं सुबह लंच, सॉरी नाश्ते में बना रही हूँ मैं बच्चों के टिफ़िन के लिए आलू और बीन्स बना रही हूँ। बीन्स तो मैंने रात को ही काट के रख दी थी। तो फली बीन्स बोल रही हूँ, फली थी, गुवार की फली। तो वो बीन्स निकल गया था मुंह में से, तो सॉरी गलती हो गई, माफ़ कर देना। तो फिर उसके बाद ना मैंने रात को ही काट के मैंने कहा अगर सुबह सुबह करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने रात को ही काट के रख दी थी। और सच बताऊँ ना, मेरे साथ ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं ना 4 बजे का अलार्म लगाती हूँ, लेकिन मैं 4:30 बजे उठती हूँ। वो ऐसा है कि थोड़ा सा मैं आधा घंटा ना थोड़ा सा अपने लिए लेती हूँ। मैं सोचती हूँ कि उठ जाऊँ 4 बजे, उठ के थोड़ा सा जैसे योगा वगैरह, आसन वगैरह करूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा मुझे नींद आती है ना कि बस मेरा उठने का मन ही नहीं करता हैगा। फिर सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, 5 मिनट और लेट जाती हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? और फिर बहुत जब ये हो जाता है ना कि बस अब तो पूरे 4:30 हो चुके हैं, तो उसके बाद मैं उठती हूँ। और ये देखिए, ये है मेरी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। और सब ने तारीफ़ की थी कि अच्छी टेस्टी सब्ज़ी है भाई। ज़्यादा मसाला थोड़ा सा डाल दिया था, वैसे मैं डालती हूँ, लेकिन थोड़ा सा कम खाते हैं हमारे घर में, उस हिसाब से मैं ज़्यादा खाती हूँ मसाला, लेकिन मेरे घर में कम खाते हैं मसाला। ये सासू माँ पानी गर्म कर दिए सुबह सुबह। और फिर मैंने उठते ही सबसे पहले जो मेरा काम है कैमरा लगाना, वो काम किया था मैंने। और ये मैं गूँध रही हूँ आटा, फिर उसके बाद बनाऊँगी चाय। फिर हस्बैंड भी उठ गए थे और ऑर्डर आ चुका था कि चाय चाय चाय। मेरे हस्बैंड को तो उठते ही चाय। चलो ठीक है, ये काम भी। और मैंने कहा अभी रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, पहले आटा गूँदने दो। उसके बाद मैंने फिर रखी चाय। एकदम ना सुबह सुबह से थोड़ा सा ज़्यादा काम सा हो जाता है ना, तो मेरे ना थोड़ी मेरे हाथ पैर से काँपने लग जाते हैं। और ये आटा गूँध रही, सब्ज़ी बनाई, फिर मैंने अपनी बेटियों के लिए इडली बनाई थी टिफ़िन में। जी हाँ, वो मैंने दिखाई नहीं, मैंने कहा ना कि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, तो मैंने नहीं दिखाई। फिर उसके बाद मैंने कुछ शूट किया ही नहीं था, सच बताऊँ, बच्चों के उसमें लग गई थी। फिर अपना सारा काम करके, झाड़ू पोछा सब काम करके, और फिर मैं आई हूँ कपड़े धोने पीछे। तो मैंने धो चुकी हूँ कपड़े, बस जो थोड़े से ही कपड़े थे। तो मैंने कहा चलो एक काम करती हूँ, मशीन लगा लेती हूँ। और ये जो नीचे सुखाने वाले कपड़े हैं, ये तो मैंने यहाँ साइड में रख दिए हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि मैं इसमें रखती जा रही हूँ कपड़े। और जो मेरे जैसे जो थोड़े से वैसे कपड़े हैं, जैसे जीन्स की पैंट हो गई, वो मैं लेके जाऊँगी छत पे, क्योंकि हम सुखाते थे नीचे, और नीचे की ना रस्सी टूट गई है, मैं बताऊँ आपको। लेकिन अभी देखते हैं वहाँ की रस्सी कब बनती है, कब नहीं बनती। इतने हम छत पे सुखाएंगे। वैसे तो ठंड में तो छत पे ही कपड़े सुखाते हैं हम, क्योंकि ठंड में पूरी धूप रहती है। यहाँ पर भी सुखाते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम सुखाते हैं, छत पे ज़्यादा सुखाते हैं कपड़े। और गर्मी में तो ये है कि बस हाँ ठीक है, लेकिन अभी तो गर्मी नहीं, अभी गर्मी भी नहीं है और ना ही हम सर्दी कह सकते हैं, क्योंकि ना जो बारिश, सॉरी, हवा में नमी है ना, तो थोड़ा सा सूखने में थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। तो छत पे सिर्फ ऐसा मौसम हो जा रहा है छत पे कि बारिश का मौसम हो रहा है और नहीं भी हो रहा। और ऐसा हुआ कि मैं तो कपड़े डाल के आई और फिर एकदम से ही बारिश आ गई, एकदम से, कोई मौसम भी नहीं था। वैसे मौसम हो जाता है, हमने सोचा वैसे ही होगा बारिश का मौसम, तो बस सिर्फ बारिश आ गई। और बारिश ऐसी हुई भी नहीं, सिर्फ वो हमें डरा रही थी बारिश कि मैं आ जाऊँ। तो फिर हमने जल्दी जल्दी कपड़े उतारे। सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा, मैंने कहा अभी तो सूखा के ही, और आधे कपड़े सूखे भी नहीं थे। और ये मैं करी अपनी जेठानी जी से बात, और ये मेरा हो गया पीछे का भी साफ़, क्लीन सा हो चुका है। और अब थोड़ा सा लगा दूँगी पोछा वगैरह, क्योंकि यहाँ से वैसे तो ठीक ही हैगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपने उसके लिए कर रही हूँ मैंने कहा जो थोड़ा बहुत गीला रह जाए वो इस पोछे से सूख जाएगा। तो ठीक है, ये काम भी मेरा हो चुका है। कपड़ों का सबसे बड़ा टास्क
हो चुका है मेरा। और अब भी देखते हैं, वैसे तो खैर जल्दी सूख जाता है यहाँ से। अब तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, और ना ही धूल वगैरह है, ना ही वो जो आंधी है ना वो है। और आप देख सकते हैं ये मौसम, और बहुत मुश्किल कैमरा लगाया था, और ये हवा इतनी तेज़ चल रही है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक काम करती हूँ, कपड़े सुखा देती हूँ, कपड़ों की ना हवा निकल जाएगी। और फिर उसके बाद तो एकदम से ही बारिश आ गई, एकदम से ही। और मैंने तो कैमरा सेट किया लेकिन अब भी नहीं आई थी बारिश। मैं तो नीचे आ गई थी, और फिर एकदम से ऐसा लगा जैसे बारिश आ गई, और फिर एकदम से, लेकिन आई भी नहीं थी बारिश। सच बताओ, वो होता है ना कि जैसे बारिश आती है लेकिन फिर आती नहीं है बारिश। और देखो अब कितनी तेज़ धूप हो गई है, और बारिश का भी मौसम हो गया था। तो बस यही था। वैसे थोड़े कपड़े सूख गए थे, और कुछ कपड़े नहीं भी सूखे थे, जैसे कि ये जो पतले कपड़े वो सूख गए थे, और जो थोड़े से वैसे कपड़े हैं वो नहीं सूखे थे। जैसे कि ये मेरी चादर नहीं सूखी थी। और ये देखो अब कितनी तेज़ बारिश, ये धूप है, उसके बाद एकदम से ही ना बारिश का मौसम हो गया। वैसे तो हो ही जा रहा है बारिश का मौसम, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी तो बारिश ऐसी खुल के वैसे आई है बारिश, लेकिन इतनी अभी तो कम से कम 1 हफ़्ता हो चुका है बारिश नहीं आई है। हम वेट कर रहे हैं बारिश का, सच बताएं तो कि बारिश कब आएगी कब आएगी। हम सारे बच्चे, ये हम भी वेट कर रहे हैं, और हमारे बच्चे भी वेट कर रहे हैं कि बारिश आए और हम नहाएं, और थोड़ी बहुत हम वीडियो भी बनाएं, और अपने कान्हा जी को भी नहलाएं, क्योंकि हमारे कान्हा जी भी बहुत इंतज़ार कर रहे हैं बारिश का। लेकिन देखते हैं कब आती है बारिश, पर चलो ठीक है। और ये देखो ये क्या 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 हाल कर रखा है। ये कॉपी है ना पूरी चिपका दी यहाँ पे इसके दरवाजे पे। तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, एक तो इनकी अलमारियों को कम से कम हफ्ते में तो 2 बार मैं इसको करती हूँ साफ़। कपड़ों को एक एक कपड़े को उठा कर जचा जचा करके सेटिंग से करती हूँ मैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से कपड़े निकालती है, कैसे करती है। और मुझे इतना गुस्सा आता है ना, और जबकि जब ये स्कूल से आते हैं ना तो मैं इनके कपड़ों को ना अलमारी से निकाल के अच्छे से बेड पे रख देती हूँ, लेकिन फिर भी वो वाली बात है ना कि अपने आप जब तक नहीं कर लेना, ये अपने हाथ से इन्हें लेना होता है कि हमें ये काम करना है, ये काम करना है, अपने हाथ से ज़रूर कपड़े करने हैं। और मुझे सच बताऊँ ना, इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था ना, मैंने कहा आज इनको अगर ये ऐसे करेंगे ना तो आज इन्हें पीटूँगी मैं। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, फिर सभी ऐसे होते हैंगे बच्चे तो शायद से, मेरे हिसाब, लेकिन मेरे तो बच्चे बहुत ज़्यादा ही बदमाश हैं, ऐसे ही करते हैंगे। फिर मैंने कहा चलो, एक तो ना सुबह सुबह उठती हैं 5:30 बजे, फिर उसके बाद स्कूल जाती हैं, फिर 3:30 बजे आती हैं तो थोड़ा सा थक जाती है, और फिर आते ही वही पढ़ाई। और मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। और सच बताऊँ तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, तुम करो जैसे तुम्हारा मन है करो, जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक तुम कुछ भी करो। लेकिन हाँ है थोड़ा। फिर आते इनकी पढ़ाई, फिर उसके बाद मैं शाम को कहूँगी सो जाओ सो जाओ सो जाओ, तब जा कर के ये मम्मा आप ये करो, आप पहले कल प्रॉमिस करो आप ये बनाओगे, आप ये बनाओगे, ये बनाओगे। मैंने कहा जो बोलोगे ना वो बनाऊँगी, पहले अपना सो जाओ। और आपने किया था, प्रॉमिस किया था, और फिर सुबह सुबह उठ के नहीं देती हैं। मैं इनका सारा काम रेडी करके तब इन्हें उठाती हूँ, सच बताऊँ तो। और पर चलो, और अब फिर मैंने सोचा एक काम करती हूँ, अपनी सासू माँ की भी ये अलमारी साफ़ कर देती हूँ। और मेरी सासू माँ तो कह रही थी रहने दे, मैंने कहा नहीं मम्मी अब मैं कर रही हूँ ना, तो अब मेरे को करने दो। तो फिर मैंने ये ऊपर वाली कर दी थी, नीचे वाली थोड़ी ठीक थी तो मैंने नहीं की थी। वैसे मैं करती रहती हूँ अपनी सासू माँ की, और कितना भी, लेकिन थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है ना हाथ से। तो फिर मैंने कहा नहीं मैं कर देती हूँ। मम्मी कह रही थी वैसे कि रहने दे, मैंने कहा नहीं मम्मी मैं कर देती हूँ। और मम्मी ने कहा था कि अभी नहीं बाद में करती हूँ, मैंने कहा अभी एक काम करती हूँ। मैंने कहा अभी तो स्कूल जा के, क्योंकि मेरा काम 10:30 के आसपास, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 11 लगा सकते हो। फिर उसके बाद में यही अपने काम करते हैं। जैसे मेरे को जो कुछ ये पेपर वगैरह चेंज करने हो, या फिर जो कपड़े वगैरह की सेटिंग, प्रेस वगैरह, तो मैं कुछ इस टाइम पे ही करती हूँ। शाम को भी कर लेती हूँ, लेकिन यही टाइम मेरे को ठीक लगता हैगा। और मैंने कहा चलो ठीक है, ये वाला ही टाइम ठीक है। और फिर उसके बाद मैं लाई थी ये पोंछने के लिए पीछे से कपड़ा, क्योंकि धोया था ना तो पीछे ही सुखा दिया था मैंने ये कपड़ा। और फिर उसके बाद मैं लाई अखबार,
वैसे इसमें ना ये प्लास्टिक का थोड़ा सा फट गया था, तो मैंने वो निकाल के फेंक दिया अपनी मम्मी ये इसका अलमारी का। और फिर मैंने कहा एक काम कर दी, जब तक नहीं मैं मार्केट जाऊंगी इतने, तो मैं तब तक इसी से काम चलाऊंगी मैं। तो फिर उसके बाद मैं अखबार लाई और अखबार मैंने मम्मी के इसमें बिछा दिए। और प्रेस के कपड़े नहीं थे क्योंकि प्रेस मैंने कर दी थी। और ये देखो जी, ये मैं अपनी मम्मी के कर रही हूँ कपड़े। सूट वगैरह ऊपर रखे थे और जो भी वैसे कपड़े थे तो मैंने सारे तय करके और सारे एक एक फोल्ड कर करके कपड़ा, एक एक कपड़ा मैंने अच्छे तरीके से कर दिया था सेट अच्छे तरीके से ही। और ये कम से कम मैंने 2-3 बार खोला था, खुला नहीं। तो फिर मेरे को ये दोबारा से इसको सामान को हटाना पड़ा और फिर उसके बाद मैंने किया। देखो खुल नहीं रहेगा, मैं कितनी कोशिश करी लेकिन खुल ही नहीं रहेगा। फिर सामान हटाया सारा, फिर उसके बाद मैंने कहा चलो इसको खोल के देखती हूँ क्यों नहीं खुल रहा है, क्योंकि ज़्यादा टाइट हो गया था, मुझसे ही ज़्यादा टाइट बंद हो गया था। फिर उसके बाद मैंने ये दोबारा से सामान इसको सेट किए, इसके ऊपर से जो भी सामान था हट ही नहीं रहा था, खुल ही नहीं रहा था। और ये है रख देती हूँ। फिर थोड़ा सा नीचे का हैगा नंबर, तो ये जो पन्नी वगैरह है ये सारी एक पन्नी में ही इकट्ठी कर देती हूँ मैं, जो थैले वगैरह हैं, क्योंकि जब कहीं जाना होता है ना तो वो आसानी से ही मिल जाते हैं ये इसमें। और ये मेरे को थोड़ा सा अपनी बेटी का जो सामान वगैरह है वो भी करना था। और ये है मैंने सिलाई सीखी थी ना, तब ये गले का पैकेट है, ये जो सूट में गले वगैरह बनते हैं ना, ये उसका पैकेट है। तो अभी तो मेरे को इतने आ गए हैं गले, पहले तो उसके यूज़ करते थे, तो अभी तो मैं बना लेती हूँ। तो लो जी, ये भी हो चुकी है। इसमें है उनका सामान है, मेरी बेटियों का डिक्शनरी नहीं, मतलब कि उनका सामान है, लेकिन अभी देखती हूँ। और फिर उसके बाद भी रखा था मैंने सामान, और फिर आई हूँ मैं किचन में। वैसे मेरा सच बताऊँ मन नहीं था किचन में, मैंने कहा भी बाद में करती, थोड़ा ऐसा करती हूँ, थोड़ा सा ना आराम कर लेती हूँ मैं। फिर मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ, अब तो मैं कर रही हूँ काम, तो एक काम करती हूँ कर ही देती हूँ मैं। नहीं तो फिर अगर मैं एक बार बैठ गई ना तो फिर मुझे ये लगेगा कि बस थोड़ा सा आराम ही, और फिर मेरी आँख लग जाएगी। तो मैंने कहा एक काम करती हूँ, पहले मैं ना थोड़ा सा काम ज़्यादा ही कर लेती हूँ, फिर अगर टाइम मिलेगा तो मैं कर लूँगी, नहीं तो फिर ये काम फैला रह जाएगा। क्योंकि फिर बच्चे आ जाते स्कूल से, फिर उसके बाद मेरे को टाइम लगता ही नहीं है, क्योंकि फिर उसके बाद चाय का टाइम हो जाता है हमारा, और हमको नाश्ता खाना देने का भी टाइम हो जाता है, और फिर उसके बाद पढ़ाई का तो हो ही जाता है। तो मैंने कहा काम करती हूँ, पहले जो ये वाला काम है ना ये वाला कर लेती हूँ। और फ्री टाइम है तो जो दिन का समय होता है ना उसमें मैं कुछ यही वाले काम करती हूँ। मैंने आपको बताया, आकर कुछ ना कुछ ऐसे ही काम करती हूँ। जैसे किचन को मैं देखती हूँ कि मुझे आज क्या क्या साफ़ करना हैगा, क्या क्या नहीं साफ़ करना हैगा। स्कूल जाते हैं तो यही चीज़ का फ़ायदा उठा लेती हूँ मैं थोड़ा सा, कि मैं देखती हूँ कि मुझे क्या क्या काम करना हैगा। और अब ये बर्तन भी रख दूँगी, और ये थोड़ा सा किचन काउंटर टॉप को क्लीन कर दूँगी, तो थोड़ा सा हो जाएगा मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। मटके में पानी डाल दूँगी और फ्रीज़ में थोड़ा सा पानी रख दूँगी अपने लिए। अब की बार तो मैं बहुत फ्रिज में पानी बहुत ज़्यादा ही पीछे रखती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे थोड़ा सा सावधान होना पड़ता है, ताकि मेरे बच्चे ना देखें कि ये क्या है। और देखिए क्या, मैं बोतल में नहीं रखती हूँ पानी, मैं ना लोटे में भर के रखती हूँ पानी, ताकि किसी को पता ना चले कि पानी कहाँ है और कहाँ नहीं है। तो लो जी, ये किचन काउंटर टॉप भी मेरी साफ़ तो भी नहीं हुई है, लेकिन हाँ इसे कर देती हूँ मैं। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो भी बताना, नहीं अच्छी लगी हो तो भी बताना। और अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो बाय बाय, अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे।